डिसैलिनेशन की बात करेंगे आज हम कि डिसैलिनेशन किसे कहते हैं। डिसैलिनेशन हम कहते हैं कि जब हम सी वाटर से सॉल्ट रिमूव करते हैं तो इस प्रोसेस को हम डिसैलिनेशन कहते हैं। ठीक है, सी वाटर क्या है कि ये मेन सोर्स है। सी वाटर जो है वाटर का एक मेजर सोर्स है या मेन सोर्स है हम कहते हैं। और सी वाटर में जो है वो सॉल्ट की एक बड़ी मिकदार मौजूद होती है। सॉल्ट जो है वो डिजॉल्व होता है। सॉल्ट क्या होता है जी? सॉल्ट डिजॉल्व होता है। DISSOLVED, सॉल्ट डिजॉल्व होता है। और डिजॉल्व सॉल्ट जो है इसको जब हम रिमूव करते हैं, जब हम इसको रिमूव करते हैं डिफरेंट प्रोसेस से, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? डिसैलिनेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिसैलिनेशन। या फिर हम इस चीज़ को हम डिसाल्टिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसाल्टिंग, यानी हम साल्ट को जो है वो रिमूव कर रहे हैं। डिसाल्टिंग। अच्छा, तो जो सी वाटर है हम कहते हैं कि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व होता है। और हम इसको जो है वो सॉल्ट रिमूव करते हैं या डिसाल्टिंग करते हैं या फिर हम कहते हैं डिसैलिनेशन करते हैं। क्यों करते हैं? कि ताकि वाटर जो है वो सूटेबल हो ड्रिंकिंग के लिए। ठीक है, वाटर को क्या करते हैं हम? सूटेबल करते हैं, मौजू कर देते हैं पीने के लिए। सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, वाटर को हम क्या कर देते हैं? सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, DRINKING, ताकि वाटर जो है वो पीने के काबिल हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं? डिसैलिनेशन करते हैं। वाटर में यहाँ लिख लूंगा वाटर, सो दैट वाटर कैन बी सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम डिस्टिलेशन जो है वो किस तरह से करते हैं, सॉरी डिसैलिनेशन किस तरह से करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं। हमारे पास क्या टेक्निक्स हैं? हम इसके लिए सिंपल डिस्टिलेशन कर सकते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन, DISTILLATION, सिंपल डिस्टिलेशन। इसके मतलब हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, कुछ और भी वीडियोस में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, मगर यहाँ पे मैं इसको डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ कि सिंपल डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं कि जो वाटर है उसको हम हीट अप करेंगे, चूँकि उसमें डिजॉल्व सॉल्ट भी मौजूद है। इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ कि हम किस तरह से जो है वो सिंपल डिस्टिलेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम हीट कर रहे हैं। यहाँ पे सी वाटर मौजूद है। सी वाटर में जो है डिजॉल्व सॉल्ट भी है। जब ये हीट होगा तो इसके बाद क्या होगा? इवेपोरेशन होगी, ये वेपर की फॉर्म में चला जाएगा वाटर। और वाटर जो है यहाँ से होता हुआ, ये कंडेंसर है, चूंकि यहाँ पे क्या है, जो वाटर वेपर हैं उनको कंडेंस कर रहा है कंडेंसर, चूंकि यहाँ से हम कोल्ड वाटर इन कर रहे हैं और यहाँ से कोल्ड वाटर आउट हो रहा है। ठीक है, इसके लिए अलग पाथ है। जो वाटर मूव करेगा, वाटर जाएगा, उसका एक अलग पाथ है, जो कि ये जो आपको नजर आ रहा है ये पाथ है वाटर वेपर्स का। ठीक है, और इसके 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 लिए जो ये वाटर हम इन कर रहे हैं या आउट कर रहे हैं, ये अलग से पाथ है इसका। ठीक है, ये इसमें मिक्स नहीं हो रहा वाटर। तो वाटर वेपर जो है वो जब यहाँ से गुजरेंगे तो वो ठंडे हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे और ये वेपर की फॉर्म में जो है वो यहाँ पे आके लगेंगे। ठीक है, यानी ये जो हमारे पास कोनिकल फ्लास्क है जिसको हम कहते हैं प्योर वाटर है, यहाँ पे डिस्टिलेट, यानी डिस्टिलेशन के बाद जो चीज़ हमारे पास है उसको हम कहते हैं डिस्टिलेट, और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें जो साल्ट है वो रह जाएगा, यहाँ पे वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और वाटर हम प्योर वाटर यहाँ पे ले लें, हासिल कर लेंगे। तो इस चीज़ को हम कहते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। और सिंपल डिस्टिलेशन जो है इससे भी हम जो है डिसैलिनेशन करते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन भी हमारे पास एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम डिसैलिनेशन करते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक और टेक्निक भी है, यानी हम सोलर डिस्टिलेशन करते हैं। सोलर डिस्टिलेशन, सोलर डिस्टिलेशन में क्या होता है कि हम सनलाइट को यूज़ करते हुए, सनलाइट की मदद से हम जो है सी वाटर को हम जो है वो प्यूरिफाई करते हैं। यानी उसमें इस तरह से हो सकता है, मैं आपको बता दूं कि इस तरह से हमारे पास फ़र्ज़ किया एक कंटेनर है। ठीक है, या फिर इस तरह से हम ड्रा कर लेते हैं कि इस तरह से एक कंटेनर है। ठीक है जी, जिसमें क्या मौजूद है? यहाँ पे सी वाटर मौजूद है, सी वाटर। इसके ऊपर पॉलीथीन की शीट है। ठीक है, पॉलीथीन की शीट है।
ठीक है। और यहाँ पे ये शीट है, इस चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि पॉलीथीन क्या है। ठीक है, ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है जो कि हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, या पॉलीमर है। हम कहते हैं कि इथीन के मॉलिक्यूल जो है वो आपस में कंबाइन होते हैं, बहुत से इथीन के मॉलिक्यूल कंबाइन होके, ठीक है, यानी इथीन की यूनिट्स, स्मॉलर यूनिट्स कंबाइन होके लार्जर यूनिट्स बनाते हैं, तो हम कहते हैं पॉलीथीन। ठीक है, तो ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो पॉलीथीन की हम यहाँ पे आप यूँ समझें कि पॉलीथीन की एक शीट जो है हम यहाँ लगा लेते हैं, और फिर क्या होता है कि यहाँ से जो है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी फर्ज किया, यहाँ पे मैं ड्रा कर लेता हूँ कि कोई भी बीकर है या कोई भी और कंटेनर है जो कि यहाँ पे मौजूद है, जिसमें यहाँ पे हम प्योर वाटर जो है वो डाल रहे हैं, यानी प्योर वाटर जो है आ रहा है। होता क्या है कि जैसे ही इस शीट से सनलाइट आती है हमारे पास, ठीक है जी, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है जी, सनलाइट। इस तरह से मैं यहाँ पे सन बना लेता हूँ। सन से जो है सनलाइट जो है यहाँ पे आती है, रेज आती हैं, और उससे जो एनर्जी हासिल होती है इस वाटर को। फिर वाटर क्या होता है, वाटर की एवेपोरेशन होती है। जब वाटर एवेपोरेट होता है तो फिर क्या होता है कि यहाँ से वाटर होता हुआ, ये जो शीट है, यहाँ से होता हुआ वाटर जो है कहाँ जाता है, इस जगह पे आता है। ये जो कंटेनर है, ये जो बीकर है, यहाँ पे आएगा, और फिर प्योर वाटर यहाँ पे आ जाएगा, साल्ट जो है वो पीछे रह जाएगा। तो इससे भी हम जो है क्या करते हैं, ये कौन सा प्रोसेस है, सॉलिड डिस्टिलेशन। ऑल्दो कि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है, मगर ये भी एक प्रोसेस है डिसैलिनेशन का, यानी सी वाटर से साल्ट को रिमूव करने का। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे पास रिवर्स ऑस्मोसिस का भी एक प्रोसेस है। हम देखेंगे कि रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस बेसिकली ये सारी की सारी जो टेक्निक्स हम पढ़ रहे हैं, ये डिसैलिनेशन की टेक्निक्स हैं, यानी हम सी वाटर से साल्ट को रिमूव किस तरह से करते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में हम क्या करते हैं कि इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखा दूंगा यहाँ पे कि रिवर्स ऑस्मोसिस में हम क्या करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रिवर्स ऑस्मोसिस, इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि रिवर्स ऑस्मोसिस में हम क्या करते हैं कि जो सी वाटर है उसको एक हाई प्रेशर से हम गुजारते हैं, यानी हाई प्रेशर से हम उसको फेंकते हैं। आप यूँ समझें कि इसको यहाँ पे फेंकेंगे, और यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। जब हाई प्रेशर से हम सी वाटर को गुजारेंगे, या सी वाटर जब फोर्स किया जाएगा, ठीक है, थ्रू अ पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन, एक सेमी परमिएबल या पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन से हम जब उसे गुजारेंगे, तो इस प्रोसेस के नतीजे में क्या होगा कि पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन वाटर को तो अलाउ करेगी यहाँ से मूव करने के लिए, मगर वो जो साल्ट है, जो डिजॉल्व साल्ट है सी वाटर में, उनको यहाँ से मूव नहीं होने देगी। पार्शली परमिएबल का मतलब ही यही है कि कुछ चीज़ों को तो अलाउ करेगी कि वो यहाँ से मूव कर सकें, कुछ चीज़ों को नहीं इजाज़त देगी कि वो यहाँ से मूव करें। इसकी मिसाल ऐसे है कि जो गेट पे एक गार्ड खड़ा है जो कि कुछ लोगों को तो अंदर आने की इजाज़त देगा और कुछ लोगों को अंदर आने की इजाज़त नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी यही मिसाल है कि पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन जो है ये सॉल्ट्स को तो यहाँ से अंदर नहीं जाने देगी, बल्कि वाटर को मूव करने देगी। अब फ्रेश वाटर यहाँ से प्यूरिफाई होकर यहाँ से निकलेगा, फ्रेश वाटर यहाँ से जाएगा, जबकि साल्ट जो है वो पीछे रह जाएगा। तो इस तरह से भी हम क्या करते हैं, साल्ट जो है वो रिमूव करते हैं, डिसैलिनेशन करते हैं। यानी रिवर्स ऑस्मोसिस क्या चीज़ है, मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं कि रिवर्स ऑस्मोसिस एक टेक्निक है, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, जो कि हम कॉमनली यूज करते हैं टू प्यूरिफाई किसको प्यूरिफाई करते हैं, सी वाटर को। रिवर्स ऑस्मोसिस इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड या विच इज इम्प्लाइड टू प्यूरिफाई सी वाटर, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस एक टेक्निक है जो कि सी वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया कि क्या होता है, सी वाटर इज फोर्स्ड। सी वाटर को हम यहाँ पे क्या करते हैं, फोर्स करते हैं, प्रेशर के जरिए जो है वो गुजारते हैं। फोर्स्ड मैं लिख लेता हूँ, फोर्स थ्रू, सी वाटर इज फोर्स थ्रू पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो फिर क्या होता है, सी वाटर फिर क्या होता है कि जो साल्ट है वो साल्ट को ब्लॉक कर देती है, और मैंने आपको बताया कि फ्रेश वाटर जो है यहाँ से मूव कर जाता है। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया कि
हम डिसैलिनेशन किस तरह से करते हैं, डिसैलिनेशन है क्या, कि डिसैलिनेशन हम क्या करते हैं कि ये एक टेक्निक है, या आप यूं कहें कि ये एक प्रोसेस है, सॉरी डिसैलिनेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसके तहत हम साल्ट को जो है वो रिमूव करते हैं सी वाटर से।